जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, कल तो मैंने आपको NDA 1 2022 के मैथ का जो आंसर की आपको प्रोवाइड करा दिया था और आपको आज की इस वीडियो में मैं गैट का आंसर की प्रोवाइड करवाने वाला हूं। इसीलिए अभी तक अगर आपने स्कोर अपना चेक नहीं किया है तो आप जल्द से अपना स्कोर जरूर चेक करें। ये गैट का आंसर की आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफ़ी एनालिटिकल होने वाला है और ये आंसर की टू द पॉइंट है। आपको सिंपली इस आंसर की से अपना आंसर चेक करना होगा और इसके अलावा इस वीडियो के कमेंट में जाके अपना गैट का स्कोर प्लस आपको अपना ओवरऑल स्कोर इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करना होगा ताकि मैं आपको बता सकूं कि क्या आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये था, ये जो क्वेश्चन पेपर जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है ये मैं सेट सी लिया हूँ। आप अपने हिसाब से अपने अपने सेट से अपने क्वेश्चन मैच कर सकते हैं। जो क्वेश्चन अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ ये अपने सेट में अपने हिसाब से क्वेश्चन पेपर देखें और अपने आंसर जरूर मैच करें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश वाले सेक्शन से। इंग्लिश में सबसे पहले एंटोनिम्स। इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर काफ़ी ईजी आए थे। ईजी इन द सेंस कि जो ये बार बार रिपीटेटिव क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो सेम क्वेश्चन इस बार भी रिपीट हुए। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि अगर आपने प्रीवियस 10 to 12 ईयर्स क्वेश्चन सोल्व कर रखा है तो आपका इंग्लिश का पेपर या फिर जो भी GS हो इसमें आपको शानदार गया होगा। इसीलिए मैं बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे एम्फेसाइज कर रहा था। सो अब सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने एंटोनिम्स पार्ट 1। यहाँ पे सबसे पहले आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका B, रिफाइन। फिर सेकेंड का आंसर हो जाएगा आपका A, डिफिडेंस। थर्ड का आंसर हो जाएगा आपका D, डिसऑनेस्टी। फोर्थ का आंसर हो जाएगा आपका बेनेवलेंट। अपोजिट ऑफ बेनेवलेंट ऑप्शन नंबर C, मेलेवलेंट। उसके बाद फिफ्थ का आंसर हो जाएगा आपका सर्टोरियल का आपका अपोजिट ऑप्शन नंबर A, अनस्टाइलिश। देन यू हैव गॉट क्वेश्चन नंबर 6 ऑथेंटिक का आपका हो जाएगा ऑप्शन D, फेक। ऑथेंटिक का मतलब होता है जेन्यून, सो जेन्यून का अपोजिट फेक। इसके बाद डेलगू का अपोजिट हो जाएगा आपका ऑप्शन B, ड्रॉट। इसके अलावा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 डेडिकेशन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन C, अपथी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन B, डलनेस। नेक्स्ट वन इज पेंचेंट। और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D, डिसलाइक। इसीलिए आपको सिंपली क्या करना है कि आपको बस सिंपली इस आंसर की से आपका आंसर मैच करना है। इसका एक्सप्लेनेशन अभी नहीं देने वाला हूँ, बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगा तो इसका मैं एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करा दूंगा। वैसे अभी आपको सिंपली इसका आंसर चेक करना है। इसके अलावा अब हम आते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट स्पॉटिंग एरर वाला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा आपका C। फिर क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा आपका C। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपका C। फिर क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा आपका A। फिर क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा आपका C, क्वेश्चन नंबर 14 का C। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा आपका D। फिर क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा आपका C, क्वेश्चन नंबर 16 का C। क्वेश्चन नंबर 17 का A, 18 का हो जाएगा आपका B। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा आपका B, 19 का B। उसके बाद फिर 20th का हो जाएगा आपका A, 20th का A। देन वी हैव कंप्लीटेड द सेकेंड पार्ट ऑफ इंग्लिश एंड थर्ड पार्ट ऑफ इंग्लिश इज सिनोनिम्स। और सिनोनिम्स भी रिपीटेडली सेम सिनोनिम्स आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार एम्फेसाइज कर रहा था प्रीवियस ईयर सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे 21st का आंसर हो जाएगा आपका B, प्रेज। उसके बाद फिर 22nd का आंसर हो जाएगा आपका A, प्रेजवर्दी। लॉडेबल मीन्स प्रेजवर्दी। उसके बाद कंपिटेंट मीन्स हो जाएगा आपका 23 का A, कैपेबल। ही इज़ कंपिटेंट मीन्स ही इज़ कैपेबल ऑफ समथिंग। डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। तो यहाँ पे आपका 24th का आपका हो जाएगा ऑप्शन D, हार्ड वर्किंग का सिनोनिम्स। इसके बाद फिर 25 रिटिसेंट। 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D, विथड्रॉन। देन 26 जोवियल का मतलब होता है फ्रेंडली। सो 26 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, चीयरफुल, बिकॉज दोज हु आर फ्रेंडली दे आर चीयरफुल। मोरोस। 27 का आंसर हो जाएगा आपका D, विच इज सुलेन। फिर 28 रिलेक्टेंट का मतलब अनविलिंग, ऑप्शन C। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। सो यहाँ पे 29th का आपका
हो जाएगा ऑप्शन डी सैंग्विन। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कोऑपरेटिव का सिनोनिम्स। अब हम पढ़ते हैं अपने पार्ट 4 ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस तो थोड़ा इजी था, काफ़ी इजी था। सो 31 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 32 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 30 का आंसर डी। इसके बाद फिर 33 का आंसर ए। 33 का हो जाएगा आपका ए। 34 नेक्स्ट इज 34 का हो जाएगा आपका सी। 35 का हो जाएगा आपका बी। 35 का बी। नेक्स्ट वन 36 का हो जाएगा आपका डी। इसके बाद फिर 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 37 का ए हो जाएगा आपका QRPS। हाँ 38 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 39 का हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद फिर 40th का हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ से हम लोगों ने ये ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने इडियम्स एंड फ्रेसेस। अब यूपीएससी एक नया ट्रेंड पकड़ लिया है एनडीए वाले में। इसमें 10 इडियम्स एंड फ्रेसेस पिछले 3-4 क्वेश्चन पेपर से लगातार आ रहा है, इसीलिए आपको इडियम्स पर भी थोड़ा ध्यान देना जरूरी होगा। सो 41 का हो जाएगा आपका ए काउंटिंग योर चिकन, मतलब ही इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस। आइसिंग ऑन द केक मतलब 42 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी एक्स्ट्रा बेनिफिट ओवर एंड अबव ऑलरेडी गुड डील। स्टिच इन टाइम इन द सेंस आपको 43 का हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद फिर एट सिक्सेस एंड सेवन्स 44 का हो जाएगा ऑप्शन सी। एट स्टेट ऑफ टोटल कन्फ्यूजन 45 का हो जाएगा ऑप्शन ए टॉकिंग हरिडली एंड रैपिडली। फिर 46 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 46 का डी अनवेल, अंडर द वेदर मतलब ही इज़ अनवेल। टू सिट ऑन द फेंस 47 का हो जाएगा ऑप्शन सी। 48 वंस इन ए ब्लू मून 48 का हो जाएगा रेयरली सी। 49 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी थ्रू डिफ़िकल्ट टाइम्स। फिर 50th का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वेरी डिफ़िकल्ट फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ से हम लोगों ने इंग्लिश का सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट बी जो कि आपका जीएस का सेक्शन है। सो 51 से स्टार्ट करने वाले हैं। 51 का हो जाएगा आपका डी। 51 का डी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। 52 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद फिर 53rd का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 17th लोकसभा। फिर 54th का आपका हो जाएगा पंचायती राज के बारे में, तो 54th का सेल्फ गवर्नेंस है। इसके अलावा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये तो आपको ऐसे ही पता होना चाहिए। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये तो आपने जब आप पॉलिटी के बारे में पढ़ा होगा तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एक अलग से टॉपिक ही है। इसके अलावा 55th का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1, 2 and 3 ऑल आर करेक्ट। इसके अलावा 56, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। सो 56 हु सेड डेमोक्रेसी फॉर द पीपल ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल, ये तो आप सभी को पता है कि दिस फेमस सेइंग वाज टोल्ड बाय 56 का ए आपका अब्राहम लिंकन। इसके अलावा 57 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1 and 2 ओनली इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसके अलावा 58 का हो जाएगा 58 का ए और डी। 58 का हो जाएगा डी 1, 2 and 3 ऑल आर करेक्ट। 58 का डी। इसके अलावा 59 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 59 का ऑप्शन सी ओनली 2 and 3 आर करेक्ट। इसके अलावा हम बढ़ते हैं 60th क्वेश्चन पे। 60th क्वेश्चन में आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अवलांची इज़ द करेक्ट आंसर। अवलांची इज़ द करेक्ट आंसर। इसके अलावा अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। तो 61 में हो जाएगा आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ऑप्शन नंबर ए। फिर 62nd इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बार बार रिपीट होता है। सो 62nd के सी अर्नोल्ड टॉनबी, ये बार बार रिपीट हुआ है। फिर खुदाई खिदमतकार खान अब्दुल गफ्फार खान ऑप्शन नंबर बी। फिर महद सत्याग्रह ऑफ 1927 64 का हो जाएगा ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर। इसके अलावा 65
65 का आपका हो जाएगा सत्यशोधक समाज ज्योतिराव फुले, ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा नेक्स्ट वन 66 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लीगल डॉक्यूमेंट। 67 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी घाना के प्रेसिडेंट थे नक्रुमा। 67। इसके अलावा 68 आइडिया ऑफ प्लानिंग इंडिपेंडेंट इंडिया वाज ड्रॉन फ्रॉम, ये 68 क्वेश्चन है, तो 68 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बॉम्बे प्लान। इसके अलावा 69 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दीज आर द नेम्स ऑफ साइक्लोन। ये तो आपको यास आया था इंडियन ओशन में, यास आया था उधर महाराष्ट्र के रीजन में, तौते भी उधर आया था, निवार आया था बंगाल के रीजन में, गति भी आया था बंगाल के रीजन में। इसके बाद ये आया था महाराष्ट्र वाले मतलब अरेबियन सी वाले रीजन में। नेक्स्ट वन 70th आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। अब हम बढ़ते हैं अपने 71 क्वेश्चन पे। यहाँ से आपका केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो जा रहा है। तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये करेक्ट है। इसके अलावा 72 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा 73rd का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पपाया। 74 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 74 का ए स्मॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। इसके अलावा 75 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी एंड अपवर्ड फोर्स। 76 का हो जाएगा ऑप्शन सी इंड्यूस्ड करंट। 77 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा 78 का भी हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 2.0। इसके अलावा 79। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट पेज आपका स्टार्ट हो रहा है 79 नंबर क्वेश्चन से। तो 79 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके अलावा फिर 80th में आपका हो जाएगा ऑप्शन डी मतलब नाइदर 1 and 2 आर करेक्ट। इसके अलावा आपको 81st का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टेट क्राफ्ट। इसके अलावा 82nd का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2nd to 3rd सेंचुरी BCE। फिर 83rd का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। आपको सिंपली अभी आंसर मार्क करना है। इसके बाद आपको इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करना है कि आपका कितना मार्क आ रहा है। इसके अलावा द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज प्राइमरली बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये आपका सही है। 84 का हो जाएगा आपका बी। इसके अलावा 85th का हो जाएगा आपका बी चौधरी चरण सिंह इज द राइट आंसर। इसके अलावा 86 का जो आपका आंसर है ये होगा आपका सी कॉलेजिएट जुरिस्डिक्शन। ये कोई भी जुरिस्डिक्शन का टाइप नहीं है, ये तीनों तो जुरिस्डिक्शन का टाइप है लेकिन ये कोई भी जुरिस्डिक्शन का टाइप नहीं है। इसके अलावा 87th का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। इसके अलावा 88 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओनली स्टूडेंट 1 इज राइट। इसके अलावा 89 नेक्स्ट पेज पे आ रहा है आपका 89 नंबर क्वेश्चन। 89 में जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, 89 का जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लेस। फिर 90th का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 90th का ऑप्शन डी। फिर 91st का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 5 kg। फिर 92nd का भी आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। 92nd का करेक्ट ऑप्शन बी, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद 93 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इन केस ऑफ 93। फिर 94 वाले केस में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे आपको मिल जाएगा बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। इसके अलावा 95 में आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 2 ohm इज द राइट आंसर इन केस ऑफ 95। इन केस ऑफ 96 में आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर। 97 में आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मिल्क इज द राइट आंसर, मिल्क इज नॉट अ सोल्यूशन। 98 में आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसके अलावा नेक्स्ट पेज पे अब हम बढ़ते हैं 99 पे। 99 वाले पेज में आपका 99 वाले क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर है मिल्क टर्निंग सोर इज अ केमिकल चेंज। 100 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए NH4 2 CO3 अमोनियम कार्बोनेट।
इसके अलावा 101 101 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिलिकॉन कार्बाइड। इसके अलावा 102 102 का आंसर हो जाएगा भी आपका सी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्गन इज 18। इसके अलावा 103 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। फिर 104 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 105 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। फिर 106 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 0.25 एम्पियर। 107 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इसके बाद 108 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। फिर 109 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर 110 का आंसर है आपका सी 2 सेकेंड। इसके अलावा 111 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉरेस्ट फायर। फिर 112 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। फिर 113 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है स्नो स्लीट एंड हेल आर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। इसके अलावा 114 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मैकेनिकल। फिर 115 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी न्यूयॉर्क इज द करेक्ट आंसर। 116 का आंसर हो जाएगा आपका बी पेनिनसुलर प्लेटू। फिर 117 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 117 का आंसर है आपका डी। नेक्स्ट वन इज 118 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बोथ 1 और 2 इज करेक्ट। फिर 119 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन है डेनुडेशन। फिर 120 का आंसर है आपके लिए डी लद्दाख इज द राइट आंसर इन केस ऑफ 120। फिर 121 का जो करेक्ट आंसर है वो है करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। और 121 से आपका करंट अफेयर्स स्टार्ट हो गया है। यहाँ से आपको 121 नंबर 121 नंबर क्वेश्चन से आपका करंट अफेयर्स स्टार्ट हो गया है। और करंट अफेयर्स वाले वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको पढ़ाया था इस पंडित बिरजू महाराज के बारे में। मैं आपको बताया था कि पंडित बिरजू महाराज जो कि लखनऊ के कथक डांसर है जिनका फिलहाल ही में निधन हो गया था और इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका था, ये मैंने आपको बता रखा था। सो करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन वही आए थे जो मैंने आपको बता रखा था। इसीलिए अगर आपने मेरा चैनल करंट अफेयर्स के लिए फॉलो किया होगा तो आपको ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चन आपने फोड़ दिए होंगे पंडित बिरजू महाराज से लेकर ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर और जो आगे आने वाले करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 121 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। फिर 122 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी फिलीपींस। ये भी मैंने आपको अपने करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में पढ़ा रखा था। ये भी अगले क्वेश्चन 123 का आंसर आपको हो जाएगा 123 का इंदु मल्होत्रा। ये भी मैंने आपको बता रखा था कि ये जो प्राइम मिनिस्टर का जो सिक्योरिटी में ये कुछ अचूक रह गई थी तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी का हेड इंदु मल्होत्रा कर रहे हैं। तो ये भी मैंने आपको अपने करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में बता रखा हूँ। 3 क्वेश्चन तो ऐसे ही एकदम लगातार 1 to 1 आ गए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये भी मैंने आपको बता रखा था कि फ़िलहाल एक न्यूजीलैंड के एक क्रिकेटर हैं जिन्होंने अभी अपने क्रिकेट वाले करियर से रिटायर ले चुके हैं। तो 124 का आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। फिर 125 ये भी मैंने आपको बता रखा था कि इसरो के नए चेयरमैन एस सोमनाथ को बनाया गया है, ऑप्शन डी। इसके अलावा 126 का आंसर ये भी मैंने आपको बता रखा था, मध्य प्रदेश। सो इसीलिए अगर आपने मेरा जो करंट अफेयर्स वाला जो सीरीज़ था, अगर उस करंट अफेयर्स वाले सीरीज़ को होल हार्टेडली फॉलो किया होगा तो आपको करंट अफेयर्स में सारे क्वेश्चन ऑल क्वेश्चंस करेक्ट गए होंगे एनडीए के एग्ज़ाम में। इस बार तो करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन उस सीरीज से आ गए। इसीलिए आगे आने वाले एग्जाम के लिए अगर आप करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप सिंपली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम में भी मैं करंट अफेयर्स की इस टाइप से सीरीज लाऊंगा जिससे आपको काफ़ी हेल्प होने वाला है। सो यहाँ पे 127 से अब हम स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी फाइनेंस मिनिस्टर। ये भी मैंने आपको बता रखा था कि हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ गुड्स एंड टैक्स सर्विस काउंसिल। इसके बाद 128 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंडेंजर्ड कैटेगरी। वीर बाल दिवस भी मैंने आपको पढ़ा रखा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट वीर बाल दिवस ऑन 26 दिसंबर। ये मैंने आपको बता रखा था। इसके अलावा नेक्स्ट 130 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है 131
131 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 इज द राइट। 132 132 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ल्यूकोप्लास्ट। इसके अलावा 133 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वैक्यूल इज द करेक्ट आंसर 133 का। फिर 134 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पैरेन्काइमा। फिर 135 का आंसर आपका ऑप्शन ए, डॉगफिश। 136 का आंसर आपका ऑप्शन ए, ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम बढ़ते हैं, जो कि आपके नेक्स्ट पेज में है। सो नेक्स्ट पेज में जो आपका कहाँ गया, हाँ नेक्स्ट पेज, हाँ ये वाला था, 137 से स्टार्ट था। सो 137 का आपका ऑप्शन डी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय ए बैक्टीरियल पैथोजन, टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय माइक्रोबैक्टीरियम टाइफी विच इज ए काइंड ऑफ बैक्टीरिया, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन 138 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 139 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसके अलावा 148 का आंसर आपका ऑप्शन बी, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 141 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 142। इसके बाद 142 का आपका ऑप्शन बी, पोटेंशियल एनर्जी इज द राइट आंसर। 143 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 सेकेंड। इसके अलावा लास्ट पेज पे अब हम आ गए हैं, दिस इज द लास्ट पेज। 144 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 7। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है 145 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इन केस ऑफ 145। फिर 146 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डायमंड इज द राइट आंसर। फिर 147 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कलरलेस इज द राइट आंसर। फिर 148 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, सिलिका इज द राइट आंसर इन केस ऑफ 148। और लास्ट 2 क्वेश्चंस 149 का आपका ऑप्शन ए। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट को क्वेश्चन फॉर योर एनडीए एग्जामिनेशन जो आपका सेट सी में था, सेट सी में लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट एक जीएस का आंसर प्रोवाइड करा दिया हूँ, गैट क्वेश्चन पेपर का आंसर प्रोवाइड करा दिया हूँ। अब आपको इस वीडियो के कमेंट में बताना है कि आपको कितना मार्क्स आ रहे हैं गैट वाले सेक्शन में, मैथ वाले सेक्शन में। इसके अलावा ओवरऑल स्कोर आपको कितने आ रहे हैं, आपको सिंपली इस वीडियो के कमेंट में बताना है, ताकि मैं आपको वहां पर रिप्लाई कर सकूं कि क्या आपका सिलेक्शन होगा। तो ये था एक कंप्लीट डिटेल जानकारी। अगर आपको आगे आने वाले वीडियो की भी जानकारी लेना है कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आने के बाद एसएसबी में रजिस्ट्रेशन कैसे स्टार्ट होना होगा, इसके बाद जब एसएसबी में रजिस्टर हो जाएंगे तो एसएसबी का कॉल ऑफ लेटर कैसे आएगा, तो आपको सिंपली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपको लगातार जितने सारे डिफेंस एग्जाम्स के अपडेट हैं, एनडीए, सीडीएस, एनसीसी एंट्री, एसएससी टेक एंट्री, लगातार उन सारे एग्जाम्स के अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल रहा है। इसलिए आपको सिंपली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर ट्यूनिंग टिल द एंड। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, सी यू इन द अपकमिंग वीडियोस। सब्सक्राइब द चैनल।